नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र। पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 53 नंबर पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल प्रारंभ किया था। यह गाथा में आचार्य देव ये बताते हैं कि निरंतर हर समय यदि बोलना है तो आत्म संबंधी बोलो। किसी को कुछ बताना है तो आत्म संबंधी बताओ। किसी को पूछना है तो आत्म संबंधी पूछो। यदि तुम्हें किसी से प्रीति करनी है, कोई अच्छा लगता है तो एक आत्मा ही अच्छा लगता है। बरोबर है। और आत्म भावना में ही निरंतर समर्पण रहता है। ऐसा जीव परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? कथन में भी आत्मा, बातों में भी आत्मा, पूछने में भी आत्मा, इष्ट में भी आत्मा, और क्या कहा? आत्मा की ही भावना, यानी कि अपनी जीव, अपने स्वभाव, अपना परम परिणामिक भाव, अपना एक न्यायिक भाव, उसकी ही भावना, तो उसे परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो तो किसको होएगी? वो बात यहाँ पर 53 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने गाथा पढ़ लेते हैं। हमने विशेष स्पष्टीकरण का 4 पॉइंट पढ़ के आगे का श्रीमद राजचंद्र जी साहब का योगसार का वगैरह का जो कोटेशन दिया है वो पढ़ना है। पढ़ते हैं, गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा पढ़ते हैं पहले। तद ब्रूयात् तत्परानुपृच्छे, तद्दिच्छे तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं भजति। कथन पृच्छना कामना, तत्परता बढ़ जाय, ज्ञानमय हो परिणमन, मिथ्या बुद्धि नशाय, मिथ्या बुद्धि नशाय। विशेष स्पष्टीकरण देखो। विशेष स्पष्टीकरण में 4 पॉइंट पढ़ते हैं, पढ़ लिए थे हमने, फिर वापस पढ़ते हैं। देखो, आत्मा संबंधी ही बात करना, आत्म संबंधी कोई भी बात मत करना। किसी से भी बात करना है तो आत्म संबंधी, कथन भी आत्म संबंधी, बात भी आत्म संबंधी।
वैसा करने से बाहर में भ्रमता तेरा उपयोग तत्व निर्णय की ओर झुकेगा। वैसा करने से आत्म संबंधी अधिक ज्ञान के लिए विशेष ज्ञानियों से पूछ। इससे आत्म संबंधी तेरी श्रद्धा स्पष्ट होकर दृढ़ होगी और ज्ञान निर्मल होगा। पहला पॉइंट में क्या बताया कि कथन भी आत्मा संबंधी, बातें भी आत्मा संबंधी, आत्मा संबंधी के बिगर और कोई बातें नहीं। ऐसा करने से तेरा बाहर में भ्रमता हुआ उपयोग वो तत्व निर्णय तक पहुंचेगा, तत्व निर्णय तक झुकेगा, पहुंचेगा। फिर दूसरा पॉइंट में क्या कहा कि तुम्हें आत्म संबंधी कोई शंका है, कुछ शंका की बात नहीं है, और उसकी कोई परीक्षा करने के लिए सामने वाला व्यक्ति की परीक्षा करने की भी बात नहीं है। हमें कोई शंका है तो वो अधिक जानने के लिए विशेष ज्ञानियों को पूछना, उससे आत्म संबंधी बातें दृढ़ होती हैं, श्रद्धा स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, और कुछ गड़बड़ होता नहीं है। तीसरा पॉइंट, आत्म प्राप्ति की ही भावना कर, और किसी की भावना मत कर, आत्म प्राप्ति की भावना कर। अन्य किसी पर पदार्थ की अथवा इंद्रिय विषयों के सुख की इच्छा न कर। ऐसा करने से बाह्य इंद्रिय के सुख के कारण होने वाली निरर्थक आकुलता मिट जाएगी। किसी भी प्रकार की निरर्थक आकुलता मिट जाएगी। किसके कारण से? आत्म प्राप्ति की भावना कर, अन्य किसी पर पदार्थ की अथवा इंद्रिय विषयों की सुख की इच्छा न कर। ऐसा करने से बाह्य इंद्रिय के कारण होने वाली निरर्थक आकुलता मिट जाएगी। निरर्थक जो भी आकुलता है वो मिट जाएगी। आत्मस्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत बन। आत्मस्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत बन। निरंतर अपना आत्म स्वभाव, आत्मस्वरूप में ही निरंतर तू रह। इस प्रकार तेरे ज्ञान में, श्रद्धा में और आचार में एक आत्मा को ही विषय बना। अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय मत बना। अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय मत बना। ऐसा 4 पॉइंट के माध्यम से आत्मा में ही रहने का आदेश दिया पूज्यपाद स्वामी ने। कथन में आत्मा, बातों में आत्मा, आत्मा के अलावा कुछ नहीं, पूछना भी आत्मा, आत्मा के बारे में ही पूछना। कितनी जबरदस्त बात है। चारों 4 अनुयोग के माध्यम से तुम्हें आत्मा देखना है और कुछ देखना नहीं है। इस प्रकार तेरे ज्ञान में, श्रद्धा में और आचार में एक आत्मा को ही विषय बना। अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय मत बना। ऐसा जो करेगा उसको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगी? उसको ही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी भाई। निरंतर आत्मा के संबंध में रुकना, आत्मा के संबंध में देखना, आत्मा के संबंध में कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। इतना हमने कल तक पढ़ा था। आगे श्रीमद राजचंद्र जी आत्मसिद्धि का एक कोटेशन, आत्मसिद्धि बनाई थी ना श्रीमद राजचंद्र जी ने, कुछ 1.5-2 घंटे में, फाइनल्स के तेज में। कौन भाई साहब खड़े थे, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग। मन में यदि आत्मार्थी का ही काम, मुझे आत्मा का ही काम करना है और किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं। रोग मतलब मोह राग द्वेष, भाव मन की बात कही ना। भाव मन में मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, आत्मा के हैं।
लेकिन वो मन के द्वारा मोह राग द्वेष को प्रज्वलित नहीं करता, एक आत्म भावना ही भाता है। समझना बात को भाई। काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग। बहुत ही सुंदर आत्मसिद्धि की रचना हुई है, और बहुत ही जो 6 पद है ना, वो 6 पद भी बहुत जबरदस्त है। हमें उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। देखो आगे, आत्मा ही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उसकी प्राप्ति करने योग्य है। उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के रोग के समान है। क्या कहा? आत्मा ही एक प्रयोजन वस्तु है, उसकी ही प्राप्ति करने योग्य है। उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के रोग के समान। और कोई पदार्थ संसार के जो भी है, यात्रा, पूजन, अभिषेक, है शुभ भाव, लेकिन तुम जब आत्मा में रुकते हो तो वो कुछ कार्यकारी नहीं है। यदि आत्मा में नहीं रुक सकते हो तो अशुभ में न जाओ, इसके लिए शुभ कार्यकारी है। आई बात समझ में? अशुभ में न चले जाओ, इसके लिए शुभ कार्यकारी है। लेकिन बोले कि नहीं, मुझे शुभ में संतुष्टि करेगा तो आत्मा प्राप्त नहीं होएगा। बहुत ही समझने जैसी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तेरे अनुरूपी बात है, तेरे को सुखी करने की ही बात है, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। देखो, इस प्रकार समझकर ढगश और उत्साह पूर्वक यदि तू आत्म भावना करेगा तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। और आत्मस्वरूप की प्राप्ति, इस प्रकार समझकर ढगश और उत्साह पूर्वक यदि तू आत्म भावना करेगा तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। भैया, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। आगे इष्टोपदेश का कोटेशन देते हैं। इष्टोपदेश की भी रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ही की है। बहुत ही वो भी बहुत ही गंभीर है, अपने इसमें प्रवचन है, मौजूद है यूट्यूब पे। बहुत ही जबरदस्त है वो। देखो, इष्टोपदेश के फक्त 51 श्लोक है। भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोक है, और 48 श्लोक तो 4 लाइन के है ना, और यहां पर 2 लाइन के ही 51 श्लोक है। यानी कि भक्तामर स्तोत्र से भी छोटा इष्टोपदेश है। समझ में आया? इतना महान ग्रंथ, और बहुत ही मतलब ये सब प्राथमिक भूमिका के बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है। ये सब प्राथमिक भूमिका मतलब तुम्हारी लौकिक भी नीति तुम्हारी कैसी होनी चाहिए वो बताने वाले ग्रंथ है भैया ये। देखो, पढ़ते हैं हम। इष्टोपदेश श्लोक क्रमांक 49 में कहा है कि अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत् प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। क्या कहते हैं यहां पर? देखो, वह ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति अविद्या का, अज्ञान का नाश करने वाली है तथा महान, उत्कृष्ट और ज्ञानमयी है। इसलिए मुमुक्षुओं को उसके विषय में ही पूछना, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करना और उसका ही अनुभव करना चाहिए। क्या कहा? मिलान किया ना। यहां पर कौन सा नंबर का ये अपना चल रहा है? 53 नंबर का। क्या कहा? वह ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वभाव स्वरूप, ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति अविद्या का, यानी कि मोह राग द्वेष का, अज्ञान का, मोह राग द्वेष का, अबुद्धि का नाश करने वाला है। आई बस में तथा महान, उत्कृष्ट और ज्ञानमय है। महान, उत्कृष्ट, ऊंचे में ऊंचा है। लघुत्तमा, लघुत्तमा में 4 लघुत्तमा कहा ना। कौन कौन?
अरिहंत भगवान उत्तम है लोक में सिद्ध भगवान उत्तम है, लोक में आचार्य उपाध्याय सुरसाद उत्तम है, और केवली भगवान ने बताया वितराग धर्म उत्तम है। बात सही है, एकदम गलत बात नहीं है। लेकिन यदि तू बाहर में आता है तो ये चार उत्तम है, लेकिन जब तू अंदर में रहता है तो तेरा भगवान तेरा आत्मा ही उत्तम है। पकड़ना भाई, दोनों बात पकड़ना। यहां पर दोनों पक्ष को लेके मुझे क्या करना है। यदि मैं पंच परमेष्टि के शरण में उनके उत्तम मानता हूं, केवली भगवान ने बताया वितराग धर्म उत्तम मानता हूं, वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन वो कब तक? जब तक तू आत्मानुभव नहीं करता है तब तक। तुझे सीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तू सीढ़ी तक पहुंच गया तो फिर बाद में तुझे जो गाड़ी है तो कहां तक छोड़ेगी? सीढ़ी तक छोड़ेगी भाई। तो सीढ़ी तक, बाद में सीढ़ी के ऊपर चढ़ना तो तेरा खुद का ही काम है भैया। एक बात समझ में? तो वो उत्कृष्ट है कहां पर? सीढ़ी तक पहुंचने तक। फिर सीढ़ी के ऊपर वन बाय स्टेप तू पर चढ़ते जाएगा, तो वो उत्कृष्टपना तो वहां पे साइड पे रह जाएगा और तेरा भगवान आत्मा उत्कृष्ट तेरे सामने आ जाएगा भैया। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना। ऐसा कोई वो नहीं है, तुम अच्छी तरह से पकड़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है भैया। बाकी अकल्याण के मार्ग तो हजारों है, कल्याण का मार्ग एक ही है। आत्म भावना भावता जीव चाहे केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक आत्म भावना ही बाना है। आत्मा है वो ज्ञानमय है और ज्ञान का पूर्ण स्वरूप केवल ज्ञान है। ज्ञान का मैक्सिमम, बहुत जो ज्ञान के 5 वेद गए ना, 8 वेद 3 कुमति कुश्रुत को अवधि के हिसाब से, बाकी ज्ञान के 5 वेद गए सम्यक ज्ञान के। तो केवल ज्ञान है वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट है। किससे पैदा होता है? तेरे ज्ञान गुण से पैदा होता है। तो उत्कृष्ट तेरा ज्ञान गुण है। देखो उत्कृष्ट और ज्ञानमय है। सभी मुमुक्षुओं को उसके विषय में पूछना, उसकी प्राप्ति करने की अभिलाषा तथा उसका ही अनुभव करना चाहिए। निरंतर उसके संबंध में पूछना, उसकी अभिलाषा करना और उसका अनुभव करना चाहिए। ठीक है, आगे अभी योगसार का युगिंदु देव, आचार्य युगिंदु देव, कितने महान आचार्य हो गए हैं। एक एक आचार्य देव का यदि हम बात करें तो क्या हम बात कर सके? हमारे छोटे मुंह बड़ा बात हो जाएगा भाई। आचार्य तो आचार्य श्री ही है। देखो क्या कहते हैं, युगिंदु अमितगत आचार्यकृत योगसार, श्लोक क्रमांक 49 में कहा है, आचार्य अमितगत कृत योगसार। युगिंदु देव का योगसार समझ में नहीं आता, देख लेंगे, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे अमितगत आचार्यकृत योगसार श्लोक क्रमांक 49 में कहा है कि अद्वैतत्वं स्थिमित मनसा ध्येयमाराधनीयम् उच्चयं श्रवयं भवति विदुषाभ्यस्यमावर्जनीयम् वेदं गद्यं किमपि तदिह पार्थनीय विनेय दृश्यं स्पर्शं प्रभवति यत सर्वदात्मा स्थिरत्वम। जो पुरुष विद्वान है उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। वह ध्यान करने योग्य है, आराधना करने योग्य है, पूछने योग्य है, सुनने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, उपार्जन करने योग्य है, जानने योग्य है, कहने योग्य है,
प्रार्थना करने योग्य है, शिक्षा योग्य है, देखने योग्य है और स्पर्शने योग्य है, क्योंकि वैसा करने से आत्मा सदा स्थिर पने को प्राप्त होता है। क्या कहा? जो पुरुष विद्वान है, आत्मज्ञान पूर्वक है, लौकिक में भी जो ज्यादा विद्या वाला, जिसने ज्यादा विद्या प्राप्त की है, तो उसकी पूछपरछ ज्यादा होती है, उसको समाज में भी बहुत ही बड़ा स्थान मिलता है। इस तरह जो आत्मज्ञान में विद्वान है, किसका कहा? आत्मज्ञान में विद्वान, उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। निश्चल मन से, अपने मन के अंदर। निश्चल मन यानी कि जिसमें मोह राग द्वेष वगैरह नहीं है, आत्म बुद्धि का ही, आत्मसार ही है। उस पदार्थ को, उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। वह ध्यान करने योग्य है, आराधना करने योग्य है। आराधना और कुछ नहीं, आराधना के अलावा पूछने योग्य है। दूसरों से बात करे, पूछे तो आत्म संबंधी ही बात करे। सुनने योग्य है, श्रवण करे। मुझे तो पुराने फिल्म के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं भाई, वो सुनने लायक, वो राग आदि पैदा करेंगे, संसार में घुमाएंगे। वहां पे तेरी प्रतीति से तेरा कल्याण नहीं होएगा। तो यहां पर क्या कहते हैं? सुनने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, उपार्जन करने योग्य है, जानने योग्य है, कहने योग्य है, प्रार्थना योग्य है, प्रार्थना करने योग्य है, जानने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, उपार्जन, वो चीज को उपार्जन करना है। लौकिक में धन आदि पैदा करते हैं तो हम उसको पूछते भी, आपने धन कैसे प्राप्त किया, हमें बताओ विधि उसकी। तो उपार्जन, ऐसे विद्वानों को हम पूछ सकते हैं कि आपने आत्म तत्व को कैसे देखा, आत्म तत्व कैसे प्राप्त किया, कि इसकी विधि बताओ। जानने योग्य, कहने योग्य, प्रार्थना योग्य, अपना आत्म स्वभाव प्रार्थना योग्य। किसकी प्रार्थना करें? अरे हम अरिहंत परमात्मा की, उनके पारसनाथ भगवान तो अरिहंत दशा में है, अभी सिद्ध भगवान में हमारे सामने मूर्ति विराजमान है, अरिहंत दशा की है, बरोबर है। तो प्रार्थना योग्य है। अरे वो भगवान है, वो किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? वो भी आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें भी हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से, यानी कि भगवान यदि आत्मा की प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी आत्मा की प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे आत्मा की। कि कैसे बहते हैं कि नयन कैसे है? नासा दृष्टि विराजे, बरोबर, नासा दृष्टि है ना, तो नासा दृष्टि से क्या देखते हैं? अपने आत्म स्वभाव को देखते हैं। ऐसे ही मैं भी मेरे आत्म स्वभाव को देखूं, उसकी उपार्जन करूं, उसकी प्रार्थना करूं, उसकी शिक्षा योग्य लूं। देखने योग्य वही है और स्पर्श करने योग्य वही है। स्पर्श करना यानी कि वहां पे स्थिर रहना। ऐसा आत्मा कोई मूर्तिक पदार्थ नहीं है कि उसको स्पर्श किया जाएगा, ऐसा स्पर्श नहीं होएगा। आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्श करने योग्य है, क्योंकि वैसा करने से आत्मा सदा स्थिर पने को प्राप्त होता है। वैसा करने से, निरंतर वैसा कार्य करने से आत्मा स्थिर पने को प्राप्त होता है, निरंतर। तो वही क्योंकि उसका सराउंडिंग वही रहता है और कुछ सराउंडिंग रहता नहीं है। इस तरह अपना ये 53 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। बहुत ही समझने जैसा बात है, बहुत ही सुंदर, हमें देखना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। जो जीव उसका अनुभव करेगा तो जरूर योगसार अमित गताचार्य कृत बहुत ही सुंदर बात बताई, कितनी बातें बता दी। निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है, ध्यान करना योग्य है, आराधना करने योग्य है, पूछने योग्य है, सुनने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है, उपार्जन करने योग्य है, जानने योग्य है, कहने योग्य है, प्रार्थना योग्य है,
शिक्षा योग्य है, देखने योग्य है और स्पर्श करने योग्य है। 13 प्रकार के चारित्र है ना, तो 13 प्रकार की बात कर दी। लास्ट में स्पर्श करने यानी चारित्र, चारित्र यानी कि स्पर्श यानी कि अंदर स्थिरता करने योग्य है। वैसा करने से आत्मा सदा स्थिर पने को प्राप्त होता है। स्थिरता में ही मजा है, दौड़ने में भी मजा नहीं है, हिलने में भी मजा नहीं है। एक जगह पे स्थिर रहो, बाहर में भी दिखना, अच्छी तरह से शांति से बात को सुनना, समझना। आगे देखेंगे 54 नंबर की गाथा कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी